जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे उन तमाम डेली वेजर्स को, चाहे वो कैजुअल लेबर्स हो, स्कीम वर्कर्स हो, डेली वेजर्स हो, उनको बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है। और हमारे जो 1947 के पहले अंग्रेज थे ना हिंदुस्तान के अंदर, तो हमें मजदूरी करवाते थे, हक बराबर देते थे, ऐसी बात नहीं देते थे, लेकिन मजदूरी वैसे करवाते थे तानाशाही वाली। लेकिन यहाँ पे मजदूरी भी करवाई जाती है, तानाशाही भी करी जाती है, और उनका हक भी उतना नहीं दिया जाता जो उनको लेना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ, आप सच तो अंग्रेज थे, कम से कम अंग्रेजों को देखे हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज सुन के, लेकिन आप लोगों ने हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, उनका खराब कर दिया। और मुझे बताइए, हमारे डेली वेजर्स कई तो आत्महत्या करके बेचारे जो है वो शहीद हो गए, कईयों को हार्ट अटैक से जो है शहादत दी उन्होंने, कोई बेचारे बिजली के करंट से जो अपनी टांगे बाजू कटवा ली उन्होंने। तो मुझे बताइए, आप लोग कर क्या रहे हो? आप लोग उन्हीं से वोट लेते हो, उन्हीं का अंगूठा दबा के अपने वोट लेके और उन्हीं की ही अपना दम पे कुर्सी पे बैठ जाते हो और सोचते हो कि शायद वो लोग इतनी शिद्दत से वोट डालते हैं कि कोई नुमाइंदा आएगा, खड़ा होगा, इलेक्शन होगी, एमएलए मंत्री बनेगा तो हमारा कुछ भला होगा। तुम्हारा भला करने वाली एमएलए है ही नहीं, ना ये मंत्री है। इनको अपना घर भरना है, इनके बच्चे गरीब है। ये जब इलेक्शन में आए थे, साइकिलों पे आए थे, पैदल आए थे, ना तो इनके पास गाड़ियां थी, ना इनके पास मकान थे, ना इनके पास पैसे थे, इनके पास था ही कुछ नहीं। ये वो गरीब एमएलए है जो चाहते कि हमें पैसा मिलना चाहिए, जनता जाए बाहर में, डेली जाए बाहर में। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं तमाम भाइयों को, साथियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो अपना घर भरने की बात सोचे वो कौन सा एमएलए, जो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करे, ना कि आपकी आवाज उठा सके। जब अपनी बात आती है तो कमेटियां बना के तुरंत पास की जाती हैं और 1,60,000 से 3,00,000 और जिनकी पेंशन 1,90,000 करने की बात की जा रही है, लेकिन वो सरासर जो है लोगों के साथ अपना भेदभाव है। और हमारे डेली वेजर्स, अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर के अंदर संघर्ष समिति का ऐलान है कि हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। आपके घर भरो, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ, उनका फ्यूचर बनाओ, अपने मकान अच्छे करो, अपनी गाड़ियां बढ़िया ले लो, अपनी सैलरी बढ़िया ले लो, लेकिन उस गरीब के साथ अगर इंसाफ नहीं करोगे तो छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं। सरिका जी, एक सवाल है मेरा कि आपने देखा होगा विधायकों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जाते हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री की बात करें या आउट ऑफ यूनियन टेरिटरी की बात करें, स्टेट तो भी है नहीं, स्टेट के दर्जे को मांग लेके हुए कांग्रेस जो है वो सड़कों पर बैठी है। मुझे ये बात बताइए कि अभी आपने भी देख सीसीटीवी फुटेज देखी होगी कि जिस पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट के साथ पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं, तो आपके साथ भी सेम वही होता है। जैसे ही आप बात करते हैं तो गाड़ी आती है पीछे से, जबरदस्ती भेड़ बकरी की तरह उठाकर चली जाती है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये भेदभाव सिर्फ आप लोगों के साथ पुलिस का है, या जब भाजपा कोई हरकत करती है लेकिन उस समय पुलिस जो है बिल्कुल खामोश होती है, कोई असर नहीं है उस पर? इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। मैं बताता हूं आपको, ये बिल्कुल देखिए, जब हम सेक्रेटरी चलो आंदोलन की बात करते हैं, हमें 10 कदम नहीं चलने दिया जाता, वहीं से गाड़ियों भर के हमें डीपीएल में बिठाया जाता है। जब एमएलए भाजपा के सेक्रेटरी के बाहर बैठे थे, किसी एक पुलिस वाले को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उनकी तानाशाही, उनका सब कुछ है। यहीं पे डिफरेंस पता चलता है कि गरीब की आवाज उठाने वाले को दबाया जाता है, और जो अपनी तानाशाही और अपनी जो वाहवाही है उसके करने के लिए सेक्रेटरी के बाहर भी बैठ सकते हैं। आज नहीं उनको आनी चाहिए, ना ही उनको आई। आप सेक्रेटरी में बैठ सकते हो तो आप गरीबों के लिए खड़े क्यों नहीं हो सकते हो? कितनी बार न्योता दिया कि आप दिल्ली वहां पे खड़े हो जाइए, हमारे साथ आइए, हम आपको न्योता देते हैं, लेकिन आप एक बार भी नहीं आए। और आप अपनी सैलरी के लिए किसी को भी बोल रहे हो, लेकिन अगर आप सही होते पहले ही बोलिए कि पहले डेली का बड़ा कीजिए, पहले उनके पैसे बढ़ाइए, हमारे उसके बाद, क्योंकि हमें उन्होंने ही चुन के लाया है यहाँ एमएलए विधायक कुर्सी पे, मंत्री के पद पे। लेकिन जब उनका हल नहीं होगा तो हमारा मत कीजिए, पहले उनका कीजिए, तब जाके आपको सही लीडर और सही नेता बोलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जनता भी सुन ले कि अगली बार टोटल बाइकाट सबको करो। अगर आपके अंदर उस वोट की पावर है, अगर उनको बना सकते हो तो उतार भी आप लोग सकते हो। और अगली बार ऐसी कसम खाना कि आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले, आपका फ्यूचर बर्बाद करने वाले, आपके आशियाने ना बनाने वाले उन लीडरों को मत चुनिए जो सिर्फ अपने पैसे, अपनी गाड़ियां, अपने बंगले, अपने स्वार्थ या अपने बच्चों का भविष्य बनाने का काम करते हो। उनके साथ मत दीजिए। और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, चाहे वो जम्मू की बात हो, दिल्ली की बात हो, हम नहीं छोड़ेंगे। यूनियन टेरिटरी दिल्ली के अंदर है और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो सेंटर से लागू होता है। इनके अंदर दम नहीं, हम जाएंगे लेने के लिए, हम बात करेंगे कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, हर गरीब के साथ इंसाफ हो सके, उनका पैसा आ सके। ये त्योहार हमारे आए हैं, क्या लिए त्योहारों पे कि रक्षाबंधन के दिन वो भाई जब बहन राखी बांधने आती है तो क्या दे उसको 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपया, और आपके वहां पर डब्बों के ढेर पड़े होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो लोग गरीबों का खून चूसा है वही सामने दिखता है। और आप लोग सिर्फ यही कर सकते हो, गरीबों के ऊपर जो उनकी छाती पे पांव रख के अपना आशियाना भर सकते हो, अपना घर भर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन अगर आपने हमारा साथ ना दिया या इंसाफ नहीं किया तो संघर्ष समिति का ऐलान है, बड़े रूप में, आंदोलन के रूप में जो है दिल्ली जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड के अंदर जम्मू कश्मीर के लोग आपको दिखेंगे। अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? क्या करेंगे आप अगर डेली वेजेस की बात इन्होंने नहीं की? क्या करेंगे आप अगर पेंडिंग वेजेस इन्होंने नहीं दिया? क्या करेंगे आप जब आप इनकी बात करते हैं तो पुलिस डंडे बरसाती है? ये सारे मामला जम्मू की सड़कों पर देखे जाते हैं। अब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी डेली वेजेस को लेकर? देखिए, हम अब ये सोचते हैं कि शायद 1947 वाला दौर आ चुका है, तब हम अंग्रेजों से लड़ते थे, आज हम खुद के घरों के अंग्रेजों से लड़ेंगे। और वही सेम चीज होगी कि जो हक के लिए आवाज उठाएगा उसको अंदर करो, उसको लाठियां बरसाओ, उस पर डंडे बरसाओ। लेकिन हम वो क्रांतिकारी हैं जो उस टाइम भी अंग्रेजों से लड़े थे, हम यहाँ के अंग्रेजों से लड़ेंगे और लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर से आंदोलन उठा है, जम्मू कश्मीर का कोई कोना नहीं है यहाँ से आज आवाज नहीं है। हमारी मिड डे मील की बात हो, आशा वर्कर की बात हो, लैंड की बात हो, पीएचई की बात हो, हर जगह मालिकम चौकीदार भी जो है हमारे साथ है, हर जगह आवाज उठी है। और इस आवाज को जम्मू से लेकर दिल्ली तक जाएंगे। और हम लोग ये समझेंगे हमारे एमएलए लीडर जो है वो खाली ऐसे ही फालतू में अपने पैसों के लिए जो है इन्होंने काम कर दिया, लेकिन हम उन गरीबों के लिए दिल्ली बैठेंगे।